You might have come across the term annulment at least once in your life at some point. You might have heard that some celebrity is getting an annulment, or maybe someone in your circle is. But what is the difference between getting annulment and getting a divorce? Welcome back to the YouTube channel of Get Me a Divorce. Today I will be telling you what is the difference between getting an annulment and getting a divorce. The first and the most basic thing that you need to know is what differentiates an annulment from a divorce. What is the basic difference between these two? सबसे पहले बात करते हैं कि डिवोर्स क्या है। जब आप एक डिवोर्स लेते हैं तो बेसिकली आप अपनी शादी को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे होते हैं। वो शादी जो लीगल है, जो कोर्ट में रजिस्टर्ड है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट, अगर किसी इंसान ने एक बार शादी कर रखी है और वो डिवोर्स लिए बिना किसी और से शादी कर लेता है तो वो दूसरी शादी मानी नहीं जाएगी, लीगल नहीं मानी जाएगी। पर क्या होगा अगर किसी इंसान ने पहले एक बार शादी करने के बाद वो इंफॉर्मेशन बताए बिना किसी और से शादी कर ली, डिवोर्स लिए बिना? ऐसे ही वो केसेस हैं जहाँ पे annulment यूज किया जाता है। जब आप एक annulment लेते हैं तो द लीगल सिस्टम वुड ट्रीट योर मैरिज एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। ये तो हो गया डिफरेंस annulment और डिवोर्स के बीच में। अब बात आती है कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसके अंडर आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं टू गेट योर मैरिज annulled। पहला तो वही हो गया कि अगर किसी इंसान ने अपनी पहली शादी खत्म किए बिना, उसमें डिवोर्स लिए बिना दूसरी शादी कर ली हो तो वो शादी annul की जा सकती है। इसके अलावा अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक भी शादी के टाइम पे लीगल जो मैरिंग एज है उससे नीचे हो, यानी कि अंडर एज हो, तो वो शादी annul हो सकती है। या फिर अगर शादी के टाइम पे दोनों पार्टीज में से कोई एक ऐसी मेंटल स्टेट में हो जहाँ पे वो उस शादी के लिए अपना एक्सप्रेस कंसेंट देने की हालत में ना हो तो भी वो शादी annul हो सकती है। अगर आपकी शादी झूठ बोल के या फिर ज़बरदस्ती से या फिर किसी ऐसे इंसान से करवाई गई है जो मेंटली सिक है आपकी जानकारी के बिना, तो भी आप कोर्ट को annulment के लिए अप्रोच कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि annulment के लिए आप फाइल शादी के कुछ टाइम बाद तक ही कर सकते हैं, कि उसका कुछ फिक्स टाइम पीरियड होता होगा, बट ऐसा नहीं है। शादी के कितने भी टाइम बाद आप annulment के लिए फाइल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया दैट यू रिक्वायर टू गेट योर मैरिज annulled। अब बात आती है कि annulment की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। A lot of times young people succumb to pressure from their parents to get into an arranged marriage without fully well knowing the other person, which might lead to getting an annulment in the future. Moreover, कई बार ये भी देखा गया है कि मेंटली इल या मेंटली चैलेंज्ड जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी फैमिलीज उनकी शादी दूसरे इंसान को, यानी कि उनके वुड बी स्पाउस को बताए बिना करवा देते हैं। बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस आर एक्सट्रीमली रॉन्ग। अगर आप या आपका कोई करीबी ऐसी सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, या आपको ये लग रहा है कि आगे आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, then we are here to help you. You can visit www.getmeadivorce.com and consult our legal experts. They have a lot of experience under their belt and will help you through your situation. You may feel like that you are stuck in this situation and there is no way for you to get out of it, but that is never the case. Our family law has enough safeguards built into it to protect you. You can talk to our lawyers at www.getmeadivorce.com. We guarantee total anonymity and confidentiality. In addition to that, you can also reach out to us on Instagram and Facebook @GetMeADivorce. Please remember that you are not alone in this. There are countless other people like you, and help is just a click away. Visit www.getmeadivorce.com today.